भावनाएं होती है, हमारे अंदर की ग्रंथियां वैसा काम करती है और ग्रंथियां जैसी जिस तरीके रसायनों का स्राव करती है, हमारी मनोदशा भी वैसी बन जाती है। जिनके अंदर बैड हार्मोन्स ज़्यादा सक्रिय होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हताशा, निराशा और अन्य प्रकार की नकारात्मकताओं से ग्रसित रहते हैं। अवसाद से ग्रसित लोग कोर्टिसोल की अधिकता के कारण होते हैं। सेरोटोनिन ज़्यादा सक्रिय हो जाए, एंडोक्राइन नाम का रसायन ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति के अवसाद से मुक्ति हो सकती है, उसके हृदय में प्रसन्नता आ सकती है। तो ये रसायन किस पर निर्भर करते हैं? हमारी भावनाओं पर। हम जैसा सोचते हैं वैसी हमारी भावधारा बनती है, जैसी भावधारा बनती है वैसे रसायन बनते हैं। ऐसा कहा गया है कि हम जैसी भावना भाते रहते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। एक सूक्ति है बहुत प्राचीन, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। जब हमारे भाव अच्छे होते हैं जीवन अच्छा हो जाता है, भाव खराब होते हैं जीवन बुरा हो जाता है। भावनाओं के अनुसार सब कुछ घटित होता है। यद भाव्यते तद भवति। विज्ञान इस विषय में क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि हम जिस बात की बार बार भावना भाते हैं उसे दोहराते जाते हैं तो हमारे माइंड में एक नया न्यूरल पाथवे बन जाता है। क्या बनता है? न्यूरल पाथवे। मतलब जिस रास्ते से आप निरंतर चलते जाए तो पगडंडी बनती है ना, तो ये पगडंडी केवल जमीन पर नहीं बनती, हमारे मस्तिष्क में भी बनती है, हमारे ब्रेन में बनती है। तो एक न्यूरल पाथवे बनता है। जो बात हम बार बार दोहराते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसा न्यूरल पाथवे बन जाता है। और जैसा न्यूरल पाथवे बनता है हमारा मस्तिष्क वैसा काम करने लगता है, हमारा माइंड वैसा काम करता है, तो वैसी हमारी सोच बन जाती है, वैसा हमारा जीवन बनता है। आधुनिक मनोविज्ञान के पंडितों से जब बात करें तो वो कहते हैं कि जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसी प्रवृत्ति बनती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा जीवन बन जाता है। मूल क्या है? भाव। भाव से विचार, विचार से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से जीवन। प्राय लोग भाव और विचार एक मान लेते हैं। नहीं, भाव और विचार को एक मत समझना। भाव है क्या? हमारी चेतना में जमे हुए संस्कारों का उभार, और विचार उसका मुखर रूप। जैसे क्रोध एक भाव है, लेकिन बदला एक विचार है, प्रतिशोध एक विचार है। समझ गए? इससे प्रतिशोध लेना ये विचार आया, और उसके पीछे कौन है? क्रोध। तो जैसे भाव होते हैं उसी के अनुरूप विचार आते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसी प्रवृत्ति या व्यवहार बनता है, और जैसा व्यवहार होता है
वैसा जीवन बन जाता है, वैसा चरित्र बन जाता है। तो चरित्र को सुधारने के लिए प्रवृत्ति को सुधारना है, और प्रवृत्ति को सुधारने के लिए सोच को बदलनी है, और सोच को बदलने के लिए क्या करना है? भाव। तो सबका रेगुलेटर कौन है? भाव हमें अवसाद की ओर ले जाता है, भाव से आनंद की ओर आ जाते हैं। भाव में क्रोध की ओर ले जाता है, भाव में क्षमा की ओर मोड़ देता है। भाव में द्वेष है और भाव में प्रेम है। बहुत अंतर है। भाव ही त्याग है और भाव ही विलास है। चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। तो हमारी भावनाओं से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत गहराई से जुड़ा है। और अब तो एक कदम और आगे बढ़कर बात होने लगी। जब हम आधुनिक मनोविज्ञान से इस बात को जोड़ते हैं, तो आधुनिक मनोविज्ञान में मन को व्याख्यायित करते हुए दो तरह के मन बताए। एक चेतन मन, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा अवचेतन मन, जो सब कॉन्शियस माइंड कहलाता है। हमारे जीवन व्यवहार में जो कुछ भी दिखता है वो चेतन मन का दिखता है, कॉन्शियस माइंड। लेकिन हमारे समग्र जीवन में कॉन्शियस माइंड का रोल 10% है। 90% भूमिका किसकी है? हमारे सब कॉन्शियस माइंड की। हम अपने चेतन मन के माध्यम से जो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, व्यवहार करते हैं, उन सब के संस्कार हमारे सब कॉन्शियस माइंड में पड़ जाते हैं। और सब कॉन्शियस माइंड में जमे हुए वे ही संस्कार कालांतर में प्रकट होकर हमारा जीवन बनाते हैं। इसी के आधार पर आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत विकसित हुआ। वो कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धांत हमारा सिद्धांत है, पुरातन सिद्धांत है। सदियों पूर्व हमारे ऋषियों और मनीषियों ने ये सिद्धांत बताया। वो कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स, और हमारे यहाँ कहा गया यद भाव्यते तद भवति। भाषा का अंतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। हमारी भावनाएं साकार होती है, जैसी भावना होती वैसा होता है। और इसके आधार पर हमारे यहाँ कहावत चल पड़ी, भावना भवनाशिनी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी।